गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 1 डोंट क्विट आपको पढ़ाया और समझाया था। आज हम इसी लेसन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मैच द फॉलोइंग: टिंट, क्वीर, अपहिल, ट्रैगिंग। और यहाँ पर दिया है स्ट्रेंज, वॉकिंग वियरली, कलर, डिफिकल्ट। टिंट मीन्स हम किसी कलर के लिए यूज़ करते हैं, इसका मैच होगा कलर के साथ। क्वीर मीन्स होता है विचित्र, इसके लिए हम स्ट्रेंज से मैच करेंगे। अपहिल मीन्स ऊपर की ओर चढ़ना, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए हम डिफ़िकल्ट से मैच करेंगे। और ट्रैगिंग मीन्स धीरे धीरे चलना, इसे हम वॉकिंग वियरली से मैच करेंगे। इसको फिलअप करने के बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। इन लेटर्स को हमें एक क्रम में जमा कर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। फर्स्ट इसे जब हम अरेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारा FUNDS फंड्स। इसे जब हम व्यवस्थित करेंगे तो इसका वर्ड बनेगा QUIT क्विट। इसे जब हम अरेंज करेंगे तो यह वर्ड बन जाएगा DEBT। इसे जब हम व्यवस्थित करेंगे तो यह बन जाएगा STICK। फंड्स जिसे हम जायदाद, धन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्विट छोड़ना, डेप कर्ज, एंड स्टिक छड़ी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द रोड यू आर ट्रैगिंग सीम्स ऑल अपहिल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैगिंग हियर? मीन्स जब तुम किसी पथ पर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हो, वहाँ पर ट्रैगिंग का मीनिंग, इस लाइन में ट्रैगिंग का मीनिंग क्या होता है? आंसर होगा इसका, व्हेन द रोड वी आर ट्रैगिंग सीम्स ऑल अपहिल, हियर ट्रैगिंग मीन्स वॉकिंग वियरली। यहाँ पर ट्रैगिंग का मीनिंग होगा धीरे धीरे चलना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हेन शुड वी टेक रेस्ट? हम रेस्ट कब लेते हैं या ले सकते हैं? आंसर होगा इसका, व्हेन वी फील दैट वी आर अंडर हैवी प्रेशर वी शुड टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल। मीन्स जब हम अपने अंदर बहुत ही दबाव महसूस करते हैं, तब हमें रेस्ट या आराम की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू वी लर्न दैट अवर लाइफ इज स्ट्रेंज? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू वी लर्न दैट अवर लाइफ इज स्ट्रेंज? हमें कब लगता है कि हमारी लाइफ अजीब है या उससे हम कुछ सीख सकते हैं? इसका आंसर होगा, when we come through the twists and turns of the life, we learn that it is strange. means अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए जब हमारी लाइफ में अचानक से कोई मोड़ या कोई बदलाव आता है, तब हमें हमारी लाइफ अजीब लगती है और यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा,
What should we do when our pace seems slow? Means जब हमारी गति धीमी हो जाती है तब हमें क्या करना चाहिए? आंसर है इसका We should not give up even if our pace seems slow. Means जब हमारी गति स्लो होती है या धीमी होती है तब हमें कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। 5th क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन वी गेट सक्सेस? हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आंसर है इसका वी कैन गेट सक्सेस बाय फाइटिंग विथ ऑल द डिफिकल्टीज दैट कम इन आवर लाइफ नाउ एंड देन। मीन्स हमें सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने जीवन में परेशानियों का दृढ़तापूर्वक या साहसपूर्वक सामना करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट? मीन्स हमें क्या करना चाहिए जब चीज़ें गलत होती हैं? आंसर है इसका When things seem worst, have to stick to them. We must not quit. Means जब चीज़ें गलत होती हैं तब भी हमें इनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। 7th क्वेश्चन है हमारा Is it possible that a goal situated near may appear far? If yes, then when and why? Means क्या कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम जब अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब हों और वह हमें दूर दिखाई देता है? यदि ऐसा होता है तो क्यों होता है? आंसर है इसका Yes, it is possible when we are confused and full of doubts. हाँ, यह संभव है कि हम अपने लक्ष्य के करीब होते हुए भी उसे दूर महसूस कर सकते हैं। वह हमारे कन्फ्यूज़न और हमारे डाउट्स के कारण ही होता है। 8th क्वेश्चन है हमारा विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? इस पोएम की कौन सी लाइन्स आपको बहुत ही पसंद आई और क्यों? आंसर है इसका लाइफ इज स्क्वेयर विथ its twists and turns as every one of us sometime learns. I like above lines of the poem much because they are based on the realities of life. Our life is full of ups and downs and we learn a lot while going through them. Means हमें इस पोएम की यह लाइन बहुत ही पसंद आई कि प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में अचानक से कोई भी मोड़ या कोई भी बदलाव आ सकता है जो कुछ ही समय के लिए रहता है। यह इसलिए इसका मीनिंग यह होता है कि यह जीवन की वास्तविकता है और हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं जिनके द्वारा ही हम आगे चलना सीख पाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपके फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्क विथ अ पार्टनर एंड चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत होती हैं। आंसर होगा इसका वी शुड नॉट क्विट, हमें लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोरल ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का मोरल क्या हो सकता है? आंसर होगा वी शुड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, हमें अपनी जीवन की परेशानियों का सामना करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द लाइन्स अंडर कॉलम ए विद द लाइन्स अंडर कॉलम बी एंड राइट देम बिलो। हमें इनको मैच करते हुए इनसे जो लाइन बन जाती है
वह हमें लिखना है। फर्स्ट है आपका व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत होती हैं। इसका आंसर होगा एज दे समटाइम विल, मतलब यह कुछ ही समय के लिए होती हैं। रेस्ट इफ़ यू मस्ट, इसका आंसर होगा बट डोंट यू क्विट, हम रेस्ट तो करते हैं लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ते। एज एवरी वन ऑफ अस, इसका आंसर होगा समटाइम लर्न्स, हम जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सक्सेस इज फेल्यूर टर्न इनसाइड आउट, सफलता फेल हो गई है, यह हमारे अंदर बाहर मन में चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। इस पोएम को पढ़कर हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लिव लाइक अ लोटस विद वाटर ऑल अराउंड टू हेल्प दोज दैट आर नीडी व्हेन गॉड मेक्स यू शाउंड। लिव टू बी humble and polite, give a problem manly fight, with a will firm as a rock, never treat it as a mock। मीन्स हमें एक कमल के फूल की तरह जीना चाहिए जिसके चारों ओर पानी होता है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जैसे कि गॉड करते हैं, ईश्वर करते हैं किसी की पुकार सुनने के बाद। हमें अपने जीवन में दृढ़तापूर्वक अपनी प्रॉब्लम्स को फाइट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हमें रुकना नहीं चाहिए और इसे हमें नेग्लेक्ट या गलत नहीं समझना चाहिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, हाउ शुड बी लिव, हमें किस तरह रहना चाहिए। तो आंसर होगा वी शुड लिव लाइक अ लोटस विथ वाटर ऑल अराउंड। सेकंड क्वेश्चन, हु शुड वी हेल्प, हमें किसकी मदद करना चाहिए। आंसर होगा वी शुड हेल्प टू द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की हेल्प करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गेट ओवर आवर प्रॉब्लम्स, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। आंसर होगा वी कैन गेट ओवर आवर प्रॉब्लम्स बाय फाइटिंग विथ देम मैनली, हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। व्हाट शुड आवर विल बी लाइक, हमें क्या पसंद करना चाहिए। आवर विल शुड बी एज फर्म एज अ रॉक, मीन्स हमें पत्थरों की तरह दृढ़तापूर्वक रहना चाहिए। फिफ्थ है, व्हाट शुड नेवर बी ट्रीटेड एज अ मोक एंड वाई, हमें इसको गलत नहीं समझना चाहिए और क्यों। आंसर होगा इसका आवर विल शुड नेवर बी ट्रीटेड एज अ मोक बिकॉज इट इज़ द विल टू डू और अचीव समथिंग दैट ब्रिंग्स डिफरेंस इन आवर लाइफ, हमें इसे गलत इसलिए नहीं समझना चाहिए क्योंकि यही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार से रास्ता दिखाता है। इस तरह हमारा फर्स्ट लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसकी ऑल एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और इसके लिए हम आपको कुछ पिक्स भेज रहे हैं जिसमें आपकी ऑल एक्सरसाइज रहेगी, जिसे आपको फेयर कॉपी में नोट करना है और फिर चेक भी कराना है व्हाट्सएप पर। तो यहाँ हमारा लेसन फर्स्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।